हेलो स्टूडेंट्स, किरण एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं घटना चक्र के एज प्रॉब्लम्स के विषय में, अर्थात आयु संबंधित प्रश्न। ये आपके टॉपिक में दिए गए हैं। इससे रेलवे के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके एग्जाम में लेकर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी के सेशन के साथ हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। इस सेशन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर मैं यह मान के चलूँगा कि आप सभी को आता है, क्योंकि आपके जो बुक्स में इसकी सॉल्यूशन दी गई है वो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है, इसको हम लोग शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी। तो इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का है, रेखा रश्मिया की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गई होगी। रश्मिया की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्ष में बताना है आपको। देखिए, सबसे पहले इस तरह के जब भी प्रश्न मिले तो अगर दो रेशियो दिया हुआ है, दोनों का रेशियो का डिफरेंस चेक कीजिएगा। देखिए, यहाँ से जो रेशियो का डिफरेंस निकल के आ रहा है, क्या देखिए दोनों में डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है। तो जब आपका डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, अर्थात 7 से यह 8 हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना साल बढ़ने के कारण हो रहा है, 3 साल। तो यह लिखेंगे 3 ईयर्स। ये कहाँ से आया, तो प्रश्न से आया। देखो, ये 3 साल बढ़ा तभी तो ये रेशियो आ गया ना। तो इसमें दोनों का जो डिफरेंस है कितना के बराबर है, 1 यूनिट का। अब कह क्या रहा है कि रश्मिया की वर्तमान आयु बताओ। रश्मिया कहाँ पे है, तो रश्मिया सेकंड पोर्शन पे बैठी हुई और वहाँ पे 4x की वैल्यू रूल कर रही है, तो 4 यूनिट, अर्थात 4 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ईयर्स। क्या आप इस तरीके से बनाते हैं तो अगर बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ बच्चे को डाउट्स होगा किस तरीके से, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसे बेसिक मेथड से भी सॉल्व करें। मैं आप नोट्स बेसिक मेथड बताता हूँ। पहला 7x मान लेंगे और दूसरा का 4x। दोनों में कितने साल जोड़ना होगा, हमें 3 ईयर्स जोड़ना होगा। अगर 3 ईयर्स जोड़ने के बाद यह रेशियो कितना हो जाता है, 8:5 हो जाता है, तो 8/5 कर देना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के 4x में पुट कर देना है। x की वैल्यू निकल जाएगा 3 और 4x में पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग काम चला लीजिएगा अगर ये मेथड समझ में आपको दिक्कत हो रही है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रीतम से 9 साल छोटी है। देखिए, प्रियम, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रीतम से 9 साल छोटी है। तो प्रीतम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो प्रियम कितना हो जाएगा, x - 9 हो जाएगा। क्यों जी, क्योंकि ये 9 साल छोटी है। अब लाइन से लाइन पढ़ेंगे हम लोग। क्या कर रहा है, 5 साल पहले प्रियम, अगर 5 साल पहले प्रियम की बात कर रहे हैं तो प्रियम किधर है आपका, प्रियम ये है। तो 5 साल अगर इसमें पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - 9 और फिर से -5 करेंगे तो 5 साल पहले प्रियम 4 साल 4 गुनी थी। अच्छा, प्रियम 4 गुनी थी। ओके, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। प्रीतम की 3 गुनी हो जाएगी। प्रीतम कितनी है जी, तो प्रीतम यहाँ पे कितना है, x। तो प्रीतम भी तो 3 साल पहले जाएगी, 5 साल पहले जाएगी ना, तो x - 5 और ये कितनी गुनी हो जाएगी, प्रीतम की 3 गुनी। देखो यहाँ पे प्रीतम की 3 गुनी और प्रियम की 4 गुनी। जिस प्रकार उसने गुना करने के लिए मेरे को बोला, हम उसी प्रकार आपको गुना कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x - 14 हो जाएगा इधर, इंटू 4 हो जाएगा, बराबर 3x - 15 हो जाएगा। सॉल्व करना तो आपको आता होगा, 4x हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 3x - 15। एक लाइन में सॉल्व करना चाहे तो इधर x हो जाएगा और इधर जाएगा 56, आपका प्लस में होगा तो घटा देंगे तो x = 41। x किसकी वैल्यू निकल गई, तो x आपकी प्रीतम की वैल्यू निकल गई 41 साल। परंतु पूछ क्या रहा है, प्रियम की वर्तमान आयु। प्रियम यहाँ पे है, प्रियम कितना हो जाएगी, 41 - 9 करेंगे और 41 - 9 होगा 32 साल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई सॉल्व करने, इस भी शॉर्ट तरीका की खोज ना करें, हर प्रश्न पे शॉर्ट नहीं होते हैं प्रश्न। चलिए 3 नंबर पे आते हैं, परंतु मैक्सिमम प्रश्न को मैं बताऊंगा जो कि शॉर्ट तरीका से बताऊंगा। जैसे कि ये प्रश्न है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो 8 वर्ष बाद ना जी, तो इनके पिता के मान लेते हैं कि आयु 2x होगा, तो सोनम की आयु कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। अब ये अभी की मैं 8 वर्ष बाद अगर बात करेंगे तो दोनों की क्या हो जाएगा, ये आधी बात हो रही है। देखो, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी हो जाती है,
तो 8 वर्ष बाद हमने देखा कि सोनम की आयु x है और उसके पिता की आयु कितना है 2x है। तो आज अर्थात प्रेजेंट वर्तमान उम्र इनका कितना होगा, तो उनके पिता होंगे 2x माइनस 8 और सोनम कितना हो जाएगी x माइनस 8। क्लियर यहाँ तक बात समझ में आई। हमने क्यों हमने 2x माइनस 8 किया, क्योंकि ये रिलेशन कितने साल बाद की बात रही, 8 साल बाद की बात हो रही थी, 8 वर्ष पहले। अब इससे और 8 साल पहले जाएंगे तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:3 था। तो ये देखो ये कितना है, ये तो प्रेजेंट का, इसमें भी कितना साल पहले जाना होगा, आपको 8 साल और पहले जाना है। तो जितना साल पहले जाएंगे उसके लिए माइनस करते हैं, अगर आगे जाते हैं तो हम लोग जोड़ देते हैं। यह रेशियो 1/3 होता है, 1/3। अब देखो 1/3 हो जाता है तो यहाँ पे देखो उनके अनुपात का, अब देखो ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर लिख दिया, जो यहाँ पे देखना है सबसे पहले जो बड़ा है, बड़ा कौन है, इनके पिता है, और हमेशा पिता बड़ा होंगे, अर्थात ये पिता की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, सोनम की। ध्यान देना कि आयु वाले जितने भी प्रश्न रहते हैं तो आयु वाले प्रश्न में जो वैल्यू जो बड़ा होता है हमेशा बड़ा होता है, कभी बाप से बड़ा बेटा नहीं हो सकता है, कहावत में भी है, परंतु यहाँ पे बाप से बड़ा बेटा नहीं हो सकता है। अर्थात यहाँ पे जो ये सोनम है, सोनम से बड़ा, सोनम अपने पिता से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 2x ऊपर रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको सॉल्व करने का एक नया तरीका मैं बताता हूँ, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, ऐसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 2x माइनस 16 अपॉन x माइनस 16 इजिकल टू 3/1 लिख सकते हैं। इसे आप क्रॉस में सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के लिए आपको तरीका पता है, पर मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना। ये दोनों डिफरेंस अगर सेम रहे, दोनों में साइन सेम हो और नंबर सेम हो, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व x की वैल्यू कैसे निकालना, सबसे पहले 16 लिख देना। जब दोनों का साइन सेम हो, नंबर सेम हो, तो 16 का 16 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका ये तो पहले आपने करिए। अब इन दोनों का कार्य क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 3 - 1 करेंगे 2 से। अब इन दोनों का कार्य हो गया। अब बचा है कौन, एक 2x बचा है, नीचे x बचा है, इसको हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो 2x हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें से हमेशा छोटे नंबर को माइनस कर देना। तो 3x माइनस 2x करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर 16 दूनी 32। देखिए कितने कम समय में x की वैल्यू आपने निकाल लिया, x बराबर क्या हो जाएगी 32। अब पूछ रहा है सोनम की पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो सोनम की पिता की वर्तमान आयु ये वाला आयु है, क्योंकि ये तो 8 साल बाद की थी, तो वर्तमान आयु ये वाला है। तो 2x, x बराबर कितना 32, 32 दूनी 64 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर हो जाएगा 5, 56 साल। अर्थात उनके पिता की आयु कितने वर्ष होगी, 56 वर्ष होगी। चलो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हो तो कोई बात नहीं, है ना। ध्यान से देखे होंगे, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे क्या करा उसको ध्यान से देखिए, पढ़िएगा आप लोग। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तो यहाँ लिखते हैं जब माँ की आयु उनकी कितनी वर्ष थी, 43 वर्ष थी, तो पुत्र की आयु का अंतर कितना हो जाएगा जी, पुत्र की आयु का अंतर 21 वर्ष बोल रहा है ना, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 21 वर्ष का अंतर होगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, माँ की आयु 43 माइनस 21, तो पुत्र की आयु निकल जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और इधर भी हो जाएगा 2, 22 वर्ष। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ तक पॉइंट आपका खत्म हो गया। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो पिता जो हैं माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो ये हो जाएंगे 43 और 3 होता है 46 साल के। चलिए जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो ध्यान से देखो, पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो 50 वर्ष में लाने के लिए कितना साल जोड़ना होगा, 4 साल जोड़ना होगा, और 4 साल जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है उस पर बात करते हैं। तब पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या होगा। एक बात ध्यान लीजिएगा, इसको जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर मेरी आयु आज 10 साल है और मेरे पिताजी के आयु आज 35 साल है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 25 साल का हो रहा। तो कभी भी हम लोग आगे जाएंगे तो आयु का अंतर हमेशा इक्वल रहता है। ओके, समझ में आया। अगर राम की आयु 12 साल है और सोहन की आयु 14 साल है, तो दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है, 2 साल। अगर 10 साल बाद भी बात करेगा तो वही अंतर रहेगा, 10 साल पहले भी बात करेगा तो वही रहेगा। अर्थात वो 55 साल के में होगा तो वही अंतर होगा, 10 साल का होगा तब भी वही अंतर रहेगा, अंतर में उसका कोई चेंजिंग नहीं होता है।
तो उसी प्रकार यहाँ से बात करें तो पिता कितने साल का है, 46 साल का, और पुत्र कितना है, 22 साल का। तो अंतर तो दोनों स्थिति में समान रहेगा, चाहे वो 50 साल की बात करें या 60 साल की। तो यहाँ पे आप अंतर निकाल लेंगे, 46 माइनस 22 करेंगे तो अंतर आ जाएगा 24 साल। कितना आ रहा है, 24 साल। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 24 साल इसका अंतर हो जाएगा पिता और पुत्र का। अगर आप देखना चाहते तो मैं दिखाना चाहूँगा, अगर ये 50 साल की आयु की बात कर रहे थे ना, अगर पिता को हम 50 साल करेंगे तो 4 साल जोड़ेंगे, तो 50 से 4 साल इधर जोड़ेंगे तो इसकी माँ में भी 4 साल जोड़ेंगे, क्योंकि माँ से तो ये हमेशा 3 ही साल बड़ा रहेगा। अगर माँ में जोड़े तो पुत्र का भी 4 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अंतर भी तो 21 वर्ष ही होना चाहिए। तो अभी पुत्र कितना हो जाता है, 26 और पिता होते 50, तो यहाँ पे 50 माइनस 26 करेंगे तब भी अंतर मेरा कितना आएगा, 24 साल होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतर वाले प्रश्न में हमारा आगे और पीछे से कोई अंतर में अंतर नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा, इजी प्रश्न है। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, जब उनके पिता की आयु कितना है, 54 वर्ष है, तब दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। अब देखो जब पिता की आयु 54 वर्ष है, दोनों बहनों के बीच की आयु का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, अर्थात देखो पिता कितने साल के थे, 54 साल के थे, तो जो इसकी माँ होंगी वो कितना साल की होगी, 2 वर्ष बड़ा है पिता, तो ये 52 साल की होगी, 52 साल। यहाँ तक बात समझ में आई। माँ की आयु कितना हो गया, 52 साल। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, छोटी बहन की आयु माँ की आधी है, माँ 52 साल की है, तो जो छोटी बहन होगी वो कितना साल की हो जाएगी, 26 साल की, क्योंकि उसकी आधी आयु है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि बड़ी बहन की आयु बताए। आपको ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ा था, दोनों बहनों के बीच की आयु का अंतर 4 वर्ष है। अगर छोटी बहन 26 साल की है तो बड़ी बहन तो उससे बड़ी होगी, और दोनों का अंतर कितना साल का है, 4 साल का। तो 4 साल का अंतर लगाना है, तो बड़ी बहन 26 और 4 कितना हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी। पूरी लाइन को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आपका आंसर मिल जाएगा। 30 वर्ष इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो अगर बच्चे देख रहे हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लें, और साथ में आप इसे शेयर भी करें। हाँ, एक बात और, जो कि आपके लिए, जो भी आप हमारे से पहले आंसर करते हैं तो आप हमारे कमेंट में जाकर उसका आंसर भी कर सकते हैं कि एक फर्स्ट का कौन सा आंसर होगा। हर प्रश्न का आप लोग आंसर करते चले कॉमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। तो देखो पुत्र को अगर हम x मान ले तो पिता कितना हो जाएगा, 5 गुना है, अर्थात 5 गुना है तो 5x कर लेते हैं ना जी। बात समझ में आ रही होगी आप सबको। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 2/5 गुना हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पिता हमेशा पुत्र से बड़ा ही रहेगा। नीचे लिखेंगे पुत्र। अब बात समझ में आ रही होगी। पिता की आयु कितना, 5x, और पुत्र कितना होगा, x होगा। 15 साल बात करेंगे तो 15 साल जोड़ देंगे। अब देखो ये जो लिखा है ना 5/2, तो थोड़ा सा भी आपको समझना नहीं है कि 2 ऊपर होगा 5 ऊपर होगा। देखो आपने पिता को कहाँ रखा है, ऊपर रखा है, तो हमेशा पिता बड़ा होगा तो 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो 5 को ऊपर कर देंगे। क्योंकि यहाँ भी देखिए जो रिलेशन ई फर्स्ट वाले रेशियो आपने देखा, फर्स्ट वाले रेशियो में जो ऊपर बड़ा होगा उधर भी वही बड़ा रखना है। अगर ऐसा नहीं रखते तो आपका प्रश्न गलत हो गया, या तो क्वेश्चन आपके बनाने का तरीका गलत हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने एक तरीका आप सभी को बताया कि इन दोनों का, देखो दोनों का साइन भी सेम है और नंबर्स भी सेम है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 15। फिर क्या मैंने बताया, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 3 हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि इन दोनों का कार्य हो गया। अब बचा इधर 5 दूनी 10x, इधर हो जाएगा 5x, जो बड़ा है उसमें से घटा दो, 10x में से 5x जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x। 5x से ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा, x बराबर वैल्यू आ जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है जी। पिताजी भाई साहब यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, कितना x के हैं, 5x के हैं, तो 9 5 कितना होता है, 45, अर्थात पिता की आयु कितना साल हो जाएगी, 45 साल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी निकल के आ जाएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न में 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। कितना वर्ष थी, 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी।
अब देखो आपको मैंने एवरेज पढ़ा रखा है, मैंने एवरेज में क्या बताया था, जब कोई औसत आयु में अगर 5 वर्ष पहले की है तो मैं पूछूं कि आज की पी तथा क्यू की औसत आयु, या कॉमा दे दी ऐसे लिख लेते हैं, पी तथा क्यू की औसत आयु क्या हो जाएगी, तो 5 वर्ष अगर पहले 15 वर्ष थी तो दोनों बढ़ेगा तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ये औसत आयु अभी भी रह गया। तो इस बात को आपको मैंने रेशियो में बताया था, एवरेज में बताया है। अब क्या करा है, अब P तथा Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है। अब एक बंदा आ गया P Q R, कौन हो गया, P Q R, इन दोनों को औसत आयु भी कितना है, 20 वर्ष है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 3 से इधर 2 से तो ये 40 वर्ष किसका निकल जाएगा, P और Q का, इधर 60 वर्ष P Q R का निकल जाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ से, अगर हम देखो पूछ क्या, तदनुसार 10 वर्ष बाद R को निकालना है, R की आयु क्या होगी। तो यहाँ से R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 60 में से अगर 40 जाएगा तो कौन बचेगा, R बराबर कितना साल बचेगा, 20 साल। अर्थात तो वर्तमान में R की आयु कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। पॉइंट समझ में आ रही होगी। पूछ क्या रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यही आयु कितना हो जाएगी, 20 और 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30 साल। देखिए ऑप्शन में आपके 30 साल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 30 साल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 4 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है जी, 9:7 हो जाता है। चलिए यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब वो कितने वर्ष पहले की शादी हुई थी। चलो इसको दो तरीके से बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपको सिंपल तरीका ही आपके लिए इनफ होगा। देखो पहले रेशियो दिया कितना, 4x अपॉन कितना होगा, 3x होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो हमने कहाँ चलेंगे, 4 वर्ष के बाद चलेंगे। दोनों में 4 साल जोड़ देंगे, यह रेशियो 9:7 हो जा रहा है। ये भी मैं लिख दूंगा। इसको सॉल्व करने का तरीका, x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे। दोनों साइन सेम है, दोनों नंबर सेम है, 4 का 4 रख देंगे। तभी रखेंगे जब दोनों साइन सेम हो और नंबर सेम हो। दोनों का डिफरेंस आप बता सकते हैं कितना है, 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 28, 9 से करेंगे 9 तिया 27, 28 में से 27 जाएगा, x बचेगा। x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना इजी तरीका से आपने x की वैल्यू निकाल ली। जब x की वैल्यू निकाल ली तो हम नंबर जो होगा पहला होगा कौन सा होगा, 8 को 32 और दूसरा हो जाएगा मेरा 28 24 साल। ये वर्तमान आयु की बात हो गई। शादी के समय इनकी जो आयु क्या थी, तो शादी के बाद जो रेशियो मिल रहा है वो 13/9 मिल रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। यहाँ से आप x ऐसे भी रख सकते हो, x और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू का दोनों में साइन माइनस सेम हो रहा है तो x को x रख देंगे। 9 में से 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। इधर 32 × 9 कर लेंगे और इधर 24 × 13 करेंगे, घटा के निकाल लेंगे x की वैल्यू। परंतु उतना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, ऑप्शन पुट कर दोगे। अगर हम ऑप्शन 4 पुट करेंगे तो 32 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में से 4 जाएगा 28 बचेगा। 24 में से 4 जाएगा 20 बचेगा। काटोगे इसे 14/7 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 7 चौको 28, 4 से काटेंगे 5। देखो तो 13/9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, आप पुट करके देखेंगे, क्योंकि 8 का यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16, ये कटेगा तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हमको गलत दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन 6 को देखते हैं। 32 में से 6 जाएगा तो 32 में से 6 जाएगा तो 26 बचेगा और 24 में से 6 जाएगा तो 12, 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। काटेंगे तो उधर 13 दूनी 26, 9 दूनी 18। देखो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, बिल्कुल सही हो गया। अगर इस तरीके से आप नहीं बनाते तो फिर उसको सॉल्व कर लेते। सॉल्व करने का भी तरीका आपको पता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो नंबर है उसको लिख देना है। नंबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। नंबर क्या हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 312 माइनस कितना हो जाएगा, 288। अगर यहाँ पे
इस तरह आप x की वैल्यू निकालेंगे 24 बराबर 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये भी आपका तरीका था, परंतु वो ऑप्शन बेस्ट तरीका है। हो सकता है मल्टीप्लाई करने में गलती हो जाए आपसे, या कोई भी और भी कारण से गलती हो सकते हैं। तो प्रश्नों को कम से कम समय में बनाने का प्रयास करें और ज़्यादा गुना भाग करने का प्रयास तो करें ही नहीं। चलिए अब प्रश्न नंबर आते हैं 9 पे। 9 क्या कर रहा है, एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कितना कर रहा है, एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। ध्यान से देखोगे, एक्स ऊपर रख लेते हैं, नीचे वाई की वैल्यू रखेंगे। 3x ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4x। ए एक्स अलग है, ए एक्स अलग है, ए नाम के लिए बता रहा है और ये हमने अचर राशि में जो हमने इसको ब्रेक किया इसके लिए लगाए 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष जब पहले जाएंगे तो दोनों में माइनस करेंगे 5 ईयर्स। तब क्या हमारा रेशियो दे रहा है, 5 और 7 का दे रहा है, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे मेरा 7 हो जाएगा। 5 और 7 का रेशियो दे रहा है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे साइन सेम है, तो हम -5 ना लिख के सिर्फ 5 लिखेंगे। दोनों का डिफरेंस लिखेंगे 2 होगा। 5 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21 और इधर 20, x बराबर हमारा आंसर निकल के आ गया 10। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतना मैंने प्रश्न किया कि आपको ये तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। जब x की वैल्यू 10 आपने निकाल ली, तब पूछ रहा है y की वर्तमान आयु क्या होगा। y की वर्तमान आयु क्या होगा, 10 इंटू एक्स कर देंगे, तो 10 इंटू 4 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 40। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस प्रश्न को उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 मेरा यह कह रहा है सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5x/4x है। किसके पास, सुरेश एवं चिराग। ऊपर है सुरेश, नीचे है चिराग। अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद जाना है, 3 साल बाद प्लस कर देंगे, यह अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो चिराग की वर्तमान आयु ज्ञात करना है आप सभी को। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस 3, दोनों का अंतर 2, 9 से 9 बचे 45, इधर चौको 44, 45 में से 44 जाएगा, x बराबर 6। अब ऐसा मत सोचना है कि जो डाटा है हमने सेट किया ये आपके RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है जी, जो कि मैं आपके बुक्स में मिल जाएंगे। तो इसी तरह के आपके पैटर्न पे सेट रहते हैं कि आपको ज़्यादा गुना भाग ना करना पड़े। हाँ अगर आपको नहीं पता है तो आप बेसिक तरीके से यूज करते हैं, उसमें आपको गुना भाग करने में समय लगता है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। पूछ रहा है चिराग, चिराग तो ये है आपका, चिराग है 4x, 4x बराबर कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो नेक्स्ट प्रश्न, इसे आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, साथ में नए बच्चे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किरण एकेडमी को यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपके टॉपिक्स के क्लास आपको मिल जाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्नार्थ पे देखते हैं। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम तथा मोहन के उम्र का अनुपात कितना है, 4:5 है। क्लियर है। राम तथा अनिल, फिर से राम तथा अनिल 5:6 है। अब देखो राम इक्वल है, परंतु यहाँ पे राम इक्वल नहीं है। मैंने रेशियो पढ़ाया है, जो बच्चे रेशियो की वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लें। सबसे पहले रेशियो आपको जरूरी आना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 5 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल हो गया। क्योंकि राम एक ही है तो यहाँ पे राम की वैल्यू अलग अलग नहीं रख सकते हैं, तो राम को भी इक्वल करना होगा। अब राम में आपने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4:5 अब नहीं रहा, इसको 4:5 लाने के लिए इधर भी 5 से, इधर पहले 5:6 था, इसको 5:2 करने के लिए इधर से भी 4 से। अर्थात जो डाटा इधर मल्टीप्लाई होगा वही इधर होगा, जो यहाँ पे किए वही इधर करेंगे। तो पहला आ जाएगा 20 आ जाएगा राम, मोहन हो जाएगा 25 और अनिल हो जाएगा 24। पूछ क्या रहा है उस पर बात कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं पूछ क्या रहा है। यदि तीनों का योग 69 है, अगर हम इसका देखेंगे जोड़ के तो कितना आ रहा है, 4 5 4 9 और 2 2 4 1 6 69। अगर योग भी 69 वर्ष आ रहा है, अर्थात ये राम की आयु हो गया, अगर ये हो गया हमारा मोहन का और ये हो जाएगा अनिल का। अगर योग 69 नहीं होता तब निकालना पड़ता। पूछ रहा है राम की आयु क्या होगा, राम का आयु कितना वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। राम की आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या, ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है। ओके। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद
कितना कह रहा है 3/5 हो जाता है जी, 3/5 हो जाता है। अब देखो तो पूछ रहा है क्या, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। सिंपल है, सॉल्व करने का 7 लिख देंगे, दोनों में कॉमन है, सेम साइन भी है। यहाँ दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और इधर हो जाएगा 6x, 6x में से 5x जाएगा तो x बराबर 14। पूछ क्या रहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पहला वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा 14 साल और दूसरा हो जाएगा कितना 28। 14 28 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल कॉन्सेप्ट देखो कितने शॉर्ट समय में आप बना सकते हो और 1 नंबर आपके हर एग्जाम में इससे फिक्स है। अगर आप देखते हैं रेलवे का तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, नाव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। देखो दोनों की आयु का योग 35 वर्ष है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 300 है, 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। ऑप्शन में ही कोई इन दोनों की आयु होगा, तो ऐसे करते हैं ना कि 1 वर्ष घटा देंगे तो गुणनफल 300 के बराबर होना चाहिए। तो 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा और 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15। 20 में से 1 जाएगा, 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा और 16 में से 15। 25 में से 1 जाएगा 24 बचेगा और 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा, 19 में से 1 जाएगा 18 बचेगा। देखो अगर हमको मल्टीप्लाई करने पे 300 जिसका आ रहा है तो वो मात्र एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है 300। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष बाद ये एज है तो 1 वर्ष पहले ये एज होगा और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया था 300 दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 300 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। 14, सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। जितने भी नंबर का डिफरेंस हो गए लगभग सबके 12 वर्ष ही दिए गए ही हैं 12 वर्ष। इधर भी 12, इधर भी 12, यहाँ भी 12। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यहाँ से तो हमारा ऑप्शन काम करेगा नहीं। यदि 9 वर्ष पहले जाएंगे तो अब काम कर सकता है। 9 वर्ष पहले 11 में से जाओगे तो 2 बचेगा और 9 वर्ष इसमें जाएंगे तो कितना बचेगा 23 में से 9 जाएगा तो 23 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 14 वर्ष। तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा और 27 में से इधर 18 हो जाएगा। इधर 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 25 में से 16 हो जाएगा। चलो इतना तो देख लेते हैं, फिर बाद में नीचे देखेंगे। बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी है। बड़ी तो इधर है। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है बड़ा वाला कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 गुना बराबर हो जाता है। अच्छा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं हो रहा, कट गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आना चाहिए था, 18 था, कट गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आना चाहिए था, मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए रेलवे की प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि ऑप्शन के माध्यम से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में रेलवे के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। देखिए मैंने जो भी अप्रोच लगाया वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस आपको जब तक जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही आपका बेस्ट होगा। नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दुगनी होगी। देखिए क्या कर रहा है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दुगनी होगी। तो यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, बी से ए 9 साल छोटा है, तो अगर बी को हम x मान लें तो ए कितना हो जाएगा x - 9 साल। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। एक 10 साल बाद की बात कर रहा है, एक 10 साल पहले की। 10 वर्ष में ए तो ये बाद की बात कर रहा है और 10 साल पहले बी बात कर रहा है। तो बी में हम लोग 10 साल पहले घटाएंगे तो बी x है तो x - 10 साल करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। परंतु ए वाले में क्या करना होगा, 10 वर्षों में अर्थात 10 साल के बाद ए की कितना है 9x - 9 + 10 साल। 10 वर्षों में क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है क्या हो रहा है वो देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। 10 वर्षों में 10 साल बाद 20 से दुगनी हो जाएगी। अब दुगना किस में हो रहा है, तो 2 छोटा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, अर्थात इसको लिखेंगे 2x - 20 = x + 1। क्लियर है। 2x - 20 + x + 1 कैसा है आपको दिख रहा होगा।
अब इस x को इधर लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अर्थात x बराबर किसको होगा, b की वैल्यू मैंने निकाली थी, b को x बराबर माने थे 21। पूछ क्या रहा है, b की ही एज पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कमला की विवाह 6 वर्ष पूर्व हुई थी। अर्थात कमला की विवाह 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो विवाह के समय उसकी कुछ आयु रही होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि विवाह के समय उसकी आयु x रही होगी। कमला की विवाह 6 वर्ष हुई थी, पूर्व हुई थी, तो उसकी उस समय की आयु x रही होगी। आज उसकी आयु, तो आज जैसे कि 6 वर्ष पूर्व x था, तो आज कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। 6x प्लस 6 आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 है। तो विवाह के समय की आयु x था, तो x का 5/4 बराबर आज की आयु। आज की आयु कितना है, x प्लस 6 है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5x इजकल टू 5x इजकल टू 4x प्लस 24 हो जाएगा। x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 24 बचेगा। x इजकल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है। अब देखो कि पुत्र के लिए हम यहाँ पे क्या करना होगा, पहले ये बताओ कि ये तो इसका प्रेजेंट आयु है नहीं, तो इसकी वर्तमान आयु तो क्या था, x प्लस 6 था, तो इसको वर्तमान आयु निकालेंगे, x प्लस 6 का 1/10, क्योंकि यही तो कह रहा है ना पुत्र की आयु का, कमला की आयु का 1/10 है। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 24 और 6 30 इंटू 1/10 की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल 3 आ जाएगा। परंतु ये पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो 5 साल और जोड़ देंगे, 5 3 कितना साल हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 17। क्या कह रहा है, स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल 120 है। अर्थात गुणनफल स्वाति को हम मान लेते हैं x और अर्पणा को मान लेते हैं y। तो x इंटू वाई बराबर गुणनफल हो जाएगा मेरा 120 हो जाएगा। यहाँ तक आपको प्रश्न क्लियर होगा। फिर क्या कह रहा है, यदि अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। अब देखो अर्पणा की आयु कौन है, तो अर्पणा की आयु y है, तो अर्पणा की आयु का 3 गुना, तो y का 3 गुना स्वाति के आयु के 2 गुना के 2, स्वाति की आयु से 2 अधिक है। ओके, अब हो गया मेरा y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेंगे, या x की वैल्यू निकाल लोगे, तो y की वैल्यू करेंगे तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। वायु की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू, ये तो आपके इक्वेशन में पुट करने के बाद पता चलेगा। परंतु यहाँ पे सबसे पहले देखो कि पूछ क्या रहा है, स्वाति की वायु ज्ञात करना है, आयु ज्ञात करना है। स्वाति कौन है, स्वाति x है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो x इंटू वाई बराबर कितना है, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 लिखेंगे इंटू 120 लिखेंगे। x इंटू x प्लस 2 ब्रैकेट 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 13 दूनी 36 360। कुछ ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं कि इसे आप सॉल्व करना होगा, या तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि ऑप्शन सोच रहे होंगे। तो मैं जी हाँ, हम ऑप्शन की ओर बात करेंगे। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन ऐसा नंबर होगा पुट करने पे इसको फुलफिल करता है। अगर x इजकल टू 18 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 प्लस इंटू 18 प्लस 2 20 बराबर क्या 360 आएगा जी, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर मेरा मिल गया ए। अगर आपको ऑप्शन नहीं पुट करना है तो आप ऑप्शन नहीं पुट कर सकते हो, आप इसे सॉल्व करोगे तभी x की वैल्यू 18 आएगी। चलिए तो 17 के बाद आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। शानदार सा प्रश्न है, इसे देखिए। ए बी सी 3 भाई हैं। यहाँ पे भी लिख रहा है कि ए बी और सी 3 भाई हैं। ए की आयु बी की बराबर है। अर्थात हम मान सकते हैं क्या, ए को x तो बी को x। तीनों भाइयों की आयु का योग सी के आयु के, तो सी की आयु तो नहीं पता, इसको y मान लेते हैं, सी के आयु के 5 गुना है। तो ऐसे कह रहा है कि x प्लस y, ये तीनों भाइयों का योग निकल गया। परंतु इन तीनों के भाइयों का योग c का 5 गुना अर्थात 5y के बराबर है। इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार होगा 2x बराबर 4y, y की वैल्यू 2 से कैंसिल कर लोगे तो x इजकल टू यहाँ भी आ जाएगा 2y। x इजकल टू कितना हो जाएगा मेरा 2y हो जाएगा। बस यहाँ से ध्यान रख लेना है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया।
3 वर्ष पहले, अब चलो 3 वर्ष हम पहले की बात कर रहे हैं, ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। 3 वर्ष पहले ए की आयु, तो ए की आयु कितना है, एक्स है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, एक्स माइनस 3। 3 वर्ष पहले सी की आयु की 3 गुनी है, तो सी की आयु वाई है, तो वाई में से 3 कर माइनस करके 3 गुना के बराबर कर देंगे। ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक के लाइन तक को क्लियर कर देता है मेरा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 3y माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये अभी रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आज से 4 वर्ष बाद c की आयु ज्ञात करना है। देखो तो c की आयु मतलब y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू अगर इस बार चाहिए तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर दो। x बराबर कितना है, 2y है, यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 3 इजकल टू 3y माइनस 9, कितना हो जाएगा, 3y माइनस 9 हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये y को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा मेरा y बराबर 6, ये y बराबर 6 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू तो निकल गई, y किसके माने माना था, c को माना था। देखो यहाँ पे y किसको माने, c को माने हो, तो y इजकल टू हमारा 6 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष अगर बाद जाएंगे तो आज 6 साल का है, 4 साल जोड़ देंगे तो 6 और 4 कितना होता है, 10 साल होता है। ऑप्शन में दिया है डी नंबर में, सी की आयु कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दो और अपने मित्रों में जरूर शेयर करना जी, कि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है मेरा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। देखो पूरा लाइन तो मैंने पढ़ लिया, आपको तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो, पुत्र का यहाँ पे मान लेते हैं हम x, जब इसका जन्म हुआ होगा तो उस समय कहीं ना कहीं इसकी आयु 0 रही होगी। तो कह क्या रहा है, पिता तुम्हारे जन्म के समय, इसके जन्म के समय जो तुम्हारी आज की आयु है उससे हम 5 वर्ष अधिक थे। तो अगर पिता की जन्म के समय हम देखें, पुत्र के जन्म के समय अगर ये 0 होगा तो पिता उस समय कितना होंगे, तो ऐसे लिखते हैं कि पुत्र के जन्म के समय हम लिख दे रहे हैं कि कमजोर बच्चे भी ध्यान से समझ सके। x माइनस क्या करेंगे, x 5 वर्ष अधिक था ना, तो x प्लस 5, क्योंकि उस समय क्या कर रहे हैं, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय हम x प्लस 5 ईयर्स के थे, 5 साल अधिक थे। देखो ना ध्यान से, 5 वर्ष अधिक थे, अर्थात जिस समय तो जो तुम्हारा आज जो तुम्हारा आयु है उस समय भी तुम्हारे जन्म के समय में उससे 5 साल अधिक था, यही तो कह रहा है, तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम पूछे कि पिता के वर्तमान आयु बताए आप लोग, तो वर्तमान आयु लाने के लिए अगर बेटा आज 1 साल का है तो 1 साल बाप भी बढ़ेगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 5। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, x प्लस 5 प्लस x करते हैं, क्योंकि अगर पुत्र 1 साल का है, आज 1 साल का हो चुका है, तो पिता तो जन्म के समय इतना था, तो आज ये भी तो 1 साल बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यदि अब पिता 39 वर्ष का है, अर्थात प्रेजेंट में 39 वर्ष के, x की वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो बचेगा 34 में से 2 कट जाएगा 34 से, तो 17 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू निकल जाएगी 17। पुत्र आज 17 साल का हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी a, और पुत्र जन्म के समय हो जाएगी 17 और 5 22 साल। तो पूछ क्या रहा है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो बताओ आज पुत्र अगर 17 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितना साल का होगा, तो 17 में से 5 जाएगा तो कितना साल हो जाएगा, 12 साल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को एक बार पॉज करके समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, 20। जी हाँ, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुनी है, तो हम पुत्र की आयु को मानेंगे x, किधर गया पुत्र, और पिता को मानेंगे 30x। मान सकते हैं, नहीं जी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, आप भी मान सकते हैं। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जब एक में x लगा देना तो दूसरा को रेशियो में ही छोड़ना आप लोग, x प्लस 18 वर्ष बाद, और दूसरा कितना है
3x प्लस 18 वर्ष बाद, दोनों में जोड़ देंगे, तब यह रेशियो क्या करें, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो पिता नीचे हमेशा रखे ना, बड़ा है तो बड़ा नीचे रह गया है, हम ऊपर भी रख सकते हो, जब ऊपर रखते हो तो यह रेशियो 1/3 हो जाता, और अगर नीचे रखे हो तो 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा रहता है हमेशा बड़ा ही रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू दोनों साइन सेम है, नंबर सेम है, तो 18 का 18, दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई 2, 3 से गुना करेंगे तो इधर 3x, 3 से गुना करेंगे, अच्छा 30 गुना है ना जी, सॉरी यहाँ पे आपका गलती हो रहा है, 30 गुना इसको लिखना पड़ेगा, 30x, और कहाँ गलती कर दी हम लोग, यहाँ पे 30x। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इधर करेंगे 30x, 30x में से 3x जाएगा 27x, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, x बराबर 4/3, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 4/3। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु जरा सा बताओ, कितना दे रखा है 30x, तो 30x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 इंटू 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इधर हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, पिता की कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 40 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 21 से हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका प्लेलिस्ट में टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा, घटना चक्र का एक प्लेलिस्ट हमारे किरण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में टोटल नंबरिंग बाय आपके चैप्टर दिए गए हैं। आपको जो चैप्टर में डाउट्स हैं या आपको लगता है कि एक बार पूरा पढ़ जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, एक बार आप पूरा स्टडी कर लें, उसके बाद मैथ्स में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स रहा हो या मैंने बाय मिस्टेक कोई नंबर्स गलत बोल दिया हो या कोई आंसर गलत कर दिया हो, तो आप उसका ऑप्शन जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसमें जाके आप आंसर कर सकते हैं। हाँ, रही बात आपकी नेक्स्ट क्लासेस की, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस के वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप देख सकते हैं, वहाँ से पूरी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।